नमस्ते, मेरा नाम है जितेंद्र यादव। मैं टूर गाइड हूँ। अब इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मानसिंह के महल के बारे में। मानसिंह महल में 4 गेट हैं आने जाने के। एक गेट है किला गेट, यहाँ से लोग पैदल आते हैं। इसको बोलते हैं लक्ष्मण गेट, गणेश गेट, हिंगोला गेट, बादल गेट, आलमगिरी गेट। आलमगिरी क्यों नाम पड़ा? औरंगजेब का पुराना नाम है आलमगढ़, तो उसका नाम है आलमगिरी गेट। तो यहाँ से लोग पैदल आते हैं। उस समय राजा महाराजाओं के समय हाथी घोड़े आते थे और नीचे अस्तबल बना है, यहाँ पे हाथी घोड़े रहते थे। आज की तारीख में वहाँ पे RSS का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर। और ये पेंट देख रहे हैं महल में, उसी टाइम का पेंट है। अच्छा, 500 साल पुराना पेंट है, ये ओरिजिनल पेंट है। और ये किले की शुरुआत राजा सूरज सेन ने करी थी 6वीं शताब्दी में। राजा सूरज सेन यहाँ शिकार खेलने आए थे। राजा को प्यास लगी थी, ऋषि से पानी मांगा, ऋषि ने उनको पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिया, राजा की लेप्रोसी थी वो ठीक हो गई। राजा ने शहर का नाम गालब ऋषि के नाम से ग्वालियर कर दिया, तभी से ग्वालियर नाम पड़ा। तो ये आप देख रहे हैं मेन ग्वालियर जाइए, ये गालब ऋषि के नाम से ग्वालियर। इसका पुराना नाम है गोपाचल पर्वत, इसको गोपगिरी पर्वत भी बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सर, ये बीच में ब्रिज बना हुआ है। ये पहले ब्रिज नहीं था, ये नदी थी ग्वालियर में बहुत पहले। अच्छा, इस नदी का नाम था स्वर्णरेखा नदी। अब ये स्वर्णरेखा नाला बन गया सर, क्योंकि महाराज का हाथी पानी पीने गया था, उसकी जंजीर है ना गले की, उस पत्थर से टच हो गई, उस पत्थर का नाम पड़ गया। उस पत्थर से वो सोने की जो जंजीर थी ना, उस जंजीर स्वर्ण में बदल गई लोहे की, तो उसका नाम पड़ गया स्वर्णरेखा नदी। अच्छा। और सामने ही तानसेन का मकबरा है। तानसेन ग्वालियर के थे। तानसेन का नाम था राम तनु पांडे। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। और तानसेन ने एक और गुरु बनाए थे, उनका नाम था मोहम्मद गौस। और ये पेंट देखना सर, ये 500 साल पुराना पेंट है, मीना पेंट, येलो ग्रीन ब्लू, ये ओरिजिनल पेंट है। टाइल्स जैसा लग रहा है लेकिन टाइल्स नहीं है। और ये सब जितने भी देख रहे हैं सब, इनमें दुश्मनों को मारने के लिए होता था, तीर कमान लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैग लगा होता राजा का। जब तक फ्लैग लगा है, जब तक राजा जीवित है, फ्लैग हट गया, युद्ध में राजा मारे जाते थे। तो रानी अपने आप को जौहर कर लेती थी। जौहर और सती में अंतर होता है। सती होता है राजा के साथ, और राजा के बाद होता है जौहर। युद्ध में राजा युद्ध में मारे गए तो रानी अपने आप को जौहर कर लेती थी। तो ये मानसिंह के लाइयो इब्राहिम लोधी थे। ये मानसिंह मुगलों से पहले के मानसिंह हैं। ये ग्वालियर के राजा थे। ये राजा का ओपन दरबार हॉल है, दीवाने आम। यहाँ पे सभा होती थी, यहाँ पर राजा के परिवार के लोग होते थे। आम ये पब्लिक ऑडियंस है, मतलब राजा की जितनी भी समस्या होती थी लोगों की, तो यहाँ पर राजा सुनते थे। और इसमें देखो ये पेंट देख रहे हैं, पेंट में देखो हाथी बना हुआ है, टाइगर है, ये टाइगर है। और बीकल ऑफ दुर्गा का वाहन है। हाथी बना हुआ है, इंद्र का वाहन है। और डक्स है वो सरस्वती जी का है। और नीचे वाले पार्ट में क्रोकोडाइल है, वो क्रोकोडाइल गंगा का वाहन है। मतलब ये किसी हिंदू राजा का महल है। और इस हिंदू राजा का पूरा नाम था मानसिंह तोमर। तो ये ग्वालियर के मानसिंह थे, इनका पूरा नाम था मानसिंह तोमर। और इनकी रानी का नाम था मृगनैनी। तो मृगनैनी का महल यहाँ से बहुत सुंदर दिखेगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ बैठते थे, यहाँ पे जनता होती थी, आम जनता। इस विंडो में मतलब हाँ, ये खिड़की में बैठते हैं, इसमें बैठते हैं। यहाँ बैठ कर जनता की सुनवाई होती थी। दीवाने मतलब जनता के लिए, दीवाने खास मतलब परिवार के लिए। मतलब वहाँ पर रानियों की भी समस्या होती थी, वो जनता अंदर सुनते थे। वो दीवाने खास बनाया, वो प्राइवेट होता था, ये सार्वजनिक होता था। और ये सामने टीला देख रहे हैं सर, गोला बारूद रखने के लिए, एम्यूनिशन मैगजीन, गन पाउडर रखने के लिए, ये वाला। हाँ। और ये अंग्रेजों का हॉस्पिटल है सर, सामने वाला। अभी आज की तारीख में इसे म्यूजियम बना दिया। इसमें मूर्तियाँ रखी हैं, सारी MP की मूर्तियाँ हैं। पड़ावली, मितावली, वटेश्वर, शिवपुरी की ये मूर्तियाँ लाई गई हैं, इसके अंदर कलेक्शन कर दिए हैं। और ये अंग्रेजों का समय का हॉस्पिटल था पहले, अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो हाथी के ऊपर एक वो बैठा हुआ है, छोटा सा संचालन करने वाला, उसको बोलते हैं महावत। और ये देखो डक्स बने हुए हैं सर, और ये पैरेट बने हुए हैं। मतलब ये सब हिंदू गॉड की सवारी। और ये जालियाँ देखें, सब हिंदू आर्किटेक्चर की जालियाँ हैं, ये उसी टाइम की हैं। और इसमें देखो कई प्रकार की जालियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की जालियाँ हैं, 8 प्रकार की हैं। और ये जालियाँ देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन का काम करती थी। यहाँ से हवा और लाइट अंदर जाती थी क्रॉस होकर, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। किला गेट और कई नाम से फेमस है। किले का मुख्य गेट यही है, इसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। अच्छा। और इसको गणेश गेट भी बोलते हैं पुराने समय में। तो इस गेट के फोटो, इसका नाम डला हुआ है नक्शे के ऊपर, देखो। इसका एक और नाम है आलमगिरी गेट, शुरू में लास्ट वाला गेट आलमगिरी, ये औरंगजेब का नाम था। और इस गेट का देखो नक्शा है, इस पे आप यहाँ खड़े हो। और ये मानसिंह महल इसके बगल में बना हुआ है, ये सामने मानसिंह महल है, और मिट गया है बरसात के पानी में। और ये किले का मैप है, काफी किलोमीटर में है। ये बताते हैं 30 नंबर का फोर्ट है। सबसे बड़ा है कुंभलगढ़, उदयपुर के पास। दूसरा है चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में आता है। ये तीसरा ये है, ठीक है। ये फेमस है, और ये इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, किलों का मोती है ये देखो, इसमें फेस हाथी का है, दांत क्रोकोडाइल के हैं, आइस काऊ की है, कान देखें चूहे के हैं, बॉडी दे रहे मछली की। देखो हाथी 1, मगरमच्छ 2,
आंखें गाय की 3, कान देखें चूहे के 4, बॉडी दे रहे हैं 5, पैर देखें हॉर्स, मिक्स एनिमल है। इसको बाद में रिपेयरिंग कराई है 1857 में, क्योंकि उस समय 1857 की लड़ाई में झांसी वाली रानी मदद मांगने आई थी। सिंधिया ने वादा किया था, उस समय लड़ाई में ये टूट गया था टावर, तो इसको बाद में रिपेयरिंग कराई है सिंधिया जी ने 1892 में। ठीक है, वो झांसी और रानी की चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया। वो उनकी समाधि फूलबाग पे है, स्टेशन रोड पर। ये रास्ता होते थे जाने की, देखो ये रास्ते में लिखा हुआ है, ये बंद कराया है, देखो लिखा है ना, मान मंदिर रिपेयर्ड एंड दिस न्यू टावर बिल्ट एंड कलर्ड, ये लिखा है 1 जनवरी 1892 में। इसको बाद में कवर्ड कर दिया था। अच्छा, पहले इसी से अंदर आते थे। इसी से अंदर जाने का रास्ता था। और ये देखो नया पार्ट है, ये पुराना है। अच्छा, ये ब्लैक वाला नया है। हाँ, और ये अंग्रेजों के समय की जेल है सर। अच्छा, अभी ऑफिस बना दिया इसको। ये आप देख रहे हैं, राजा जब युद्ध में जाता है लड़ाई में, तो यहाँ हाथी नीचे रखते थे, नीचे एलिफेंट नीचे खड़ा था, यहाँ से राजा बैठकर बैटल में जाते थे। ये एलिफेंट प्लेटफॉर्म है, तब राजा को युद्ध में जाना हो तो ये हाथी पे और ये तोपें दिखाने के लिए रखी हैं, पहले ऊंचाइयों पे होती थी, और गन मेटल की हैं, इसमें कभी जंग नहीं लगती। इसमें पीतल कॉपर सब मिला हुआ है। देखो ये अंग्रेजों का निशान है, जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, उनके कैप पे होता था निशान जी। अच्छा। और ये 1842 से 30वां महीना 9 मार्च की जी। तो ये दीवारों पे होती थी ऊंचाइयों, पैरापेट बोलते हैं। अब ये डेकोरेशन की, यहाँ से गोला डालते थे शुरू से, अंदर डालकर गन पाउडर, और यहाँ से आग लगाई जाती थी। इसका नाम डला हुआ है लोमूर, लोमूर नाम है। अच्छा। ऐसी दो तोपें यहाँ रखी हैं, और बाकी ये रखी है ना स्टोर रूम में रखी है सिंधिया स्कूल की साइड में। अच्छा। ये सिंधिया स्कूल बहुत फेमस स्कूल है, ये बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार पढ़े हुए हैं। वो है कहाँ पे सर? सिंधिया स्कूल आता है गुरुद्वारे के पीछे है, यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग। अच्छा, यहाँ से 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर दूर है। सिंधिया स्कूल यहाँ का फेमस स्कूल है सर, जिसमें सलमान खान, अरबाज खान, नितिन मुकेश यहीं स्टडी किए। अच्छा। ये देखो इसमें साइनिंग देखो कितनी जबरदस्त है। ये देखो टारगेट के लिए होता था जी। जिस बिल्डिंग में पड़ता था उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता था। अच्छा। और इसकी पैरापेट से ऊंचाई काफी दूर तक पड़ती थी, जिस बिल्डिंग में पड़ती थी उस बिल्डिंग का विनाश हो जाता था। तो ये पहले तोपें ही चलाते थे, क्योंकि अंग्रेजों के समय की तोपें ही। और इसमें एक फैक्ट्री भी बनी है अंग्रेजों की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें गन पाउडर, राइफल वगैरह, बंदूक वगैरह बनाई जाती है। तो सर इसमें ये कैसे, इससे क्या पता चलता था? हाँ, ये टारगेट होता था, एक बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को उड़ाना, तो उसी पे निशाना ताका जाता था। अच्छा। निशाना लगाकर उड़ा दिया जाता था। और यहाँ से गोला डालते थे, बारूद डालते थे, पीछे से आग लगाई जाती थी। देखो इसमें देखो पीतल भी है और कॉपर भी है सर, मतलब कई धातु मिली है। इसमें देखो मानसिंह महल, इसमें झूलाघर, फांसी घर, केसर कुंड, दरबार हॉल, डांसिंग हॉल, ये एलिफेंट, मोर वगैरह सब अंदर है। अच्छा, ये हम देखेंगे। हाँ, ये सब दिखाऊंगा। और जेल भी है, शाही जेल, इसमें रखा था दारा शिकोह को। देखिए दारा शिकोह को औरंगजेब ने सर काट दिया था, और दारा शिकोह का सर काट के अपने पिता को गिफ्ट कर दिया था। औरंगजेब ने बहुत, अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, अपने पिता को भी नहीं छोड़ा उसने। वो हम अंदर। हाँ, अंदर थे। ये मानसिंह मुगलों से पहले के हुए हैं। कई लोग क्या है, जयपुर वाले मानसिंह समझते हैं, वो अलग मानसिंह थे, वो अकबर के समय के मानसिंह थे। ये मुगलों से पहले के मानसिंह हैं। और ये देखो सर, ये अम्ब्रेला खड़ा होता है, इस अम्ब्रेला की सहायता से राजा बैटल में जाते थे। एलिफेंट नीचे डाउन, यहाँ से बैठ कर राजा यहाँ से बैठ कर बैटल में जाते थे। ओके। और ये जितने भी रूम देख रहे हैं, ये राजा के सोल्जर्स क्वार्टर होते थे, बॉडी गार्ड रूम। अभी इसमें म्यूजियम बन रहा है, इसमें मूर्तियाँ रखी जा रही हैं सारे किलों की, जितने भी आसपास, पड़ावली, मितावली। इसके 3 नाम हैं, मान मंदिर, मानसिंह महल, भूल भुलैया। तो ये भूल भुलैया का मतलब अंडरग्राउंड में है, सेफ्टी के लिए बनाई जाती है, सुरक्षा की, कोई दुश्मन आक्रमण ना कर पाए। मान मतलब राजा का मतलब मानसिंह, और इसको मानसिंह महल ही बोलते हैं, क्योंकि ग्वालियर के बहुत फेमस मानसिंह थे। और ये स्टोन का नाम है सैंड स्टोन, ये ग्वालियर का बहुत फेमस स्टोन है। इसको बोलते हैं वाइट सैंड स्टोन। ये आगरे में जाओ तो रेड स्टोन है, जयपुर में पिंक स्टोन है, ये वाइट स्टोन है। और इसमें कई चीज़ें मिलाई जाती थी, चूना, गुड़, उड़द की दाल, इसी मजबूती के लिए। अच्छा। तभी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, तभी इतना सालों से टिका हुआ। हाँ, कभी सालों से टिका हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये साइड का देख रहे हैं सर, नया ग्वालियर है ये। अच्छा। इस ग्वालियर का नाम एक ऋषि के नाम से है, और उस ऋषि का नाम था गालव ऋषि। तो गालव ऋषि के नाम से राजा ने शहर का नाम ग्वालियर कर दिया। तो पहला राजा सूरज सेन था। ये फॉसिल है, ये हजारों साल पेड़ पौधे होते हैं ना, हाँ। जो जमीन के अंदर दब जाते हैं, हाँ। इसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। प्राकृतिक चीज है, ये मिटेगा नहीं सर, ये कुदरती होता है। ये खुद से बनाया? हाँ, खुद से बनाया, प्रकृति, पेड़ पौधे दब जाने के कारण हाँ। उसकी छाप आ गई सर। ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह कहीं भी देखोगे, आसपास क्षेत्र, कहीं दूर जाकर भी देखोगे तो ये फॉसिल मिलेंगे। और ये इसमें ध्यान से देखो, 2 महिलाएं आपस में डंडे लेके डांस कर रही हैं, इसको हम लोग डांडिया बोलते हैं। और इनमें रानियां होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 रानियां वहां से बैठ के सिर्फ संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी, संगीतकार रानी को नहीं देख सकती। ये संगीत घर है। और इसमें देखो पहला डांस ये हो रहा है, देखो ढोलक बजाकर, दूसरा जो हो रहा है देखो डंडे लेके, तीसरा जो हो रहा है सर, और चौथा जो हो रहा है देखो कॉर्नर पे, पांचवा जो हो रहा है। और ये रिंग देख रहे हैं सब कर्टन लगाने के लिए होते थे। तो यहाँ के म्यूजिशियन थे बैजू बावरा। बैजू बावरा नीचे बजाकर संगीत सिखाते थे, रानी उनको देख सकती थी, लेकिन बैजू बावरा ऊपर नहीं देख सकती। तो ये इसको बोलते हैं संगीत घर। ये राजा का समय का दरबार है, इसको बोलते हैं राज दरबार। यहाँ पे सभा होती थी, राजा के परिवार के लोग होते थे। यहाँ देखो 8 रानियां बैठती थी लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ राजा बैठते थे। यहाँ पर राजा अपने परिवार के साथ दरबार लगाते थे, इसको बोलते हैं दीवाने खास। और ये रिंग देख रहे हैं उसी टाइम के लगे हैं, क्योंकि पहले समय में दरवाजे नहीं होते थे। और ये देखो दरवाजे, इनमें डिजाइनों में देखो डिजाइन पूरे में देखो रंगोली बनी है, नक्काशी वगैरह बनी, उसी टाइम की नक्काशी है। और ये देखो लैंप होते थे 1 2 3 4 लैंप, ऑयल लैंप, मशाल लगाने के लिए। ये साइड में देखो रुद्राक्ष बने हुए हैं, ये माला बनी है रुद्राक्षी। दरबार की तरफ रुद्राक्ष हैं, कमल के फूल हैं, तुलसी के पत्ते हैं, विष्णु जी का चक्र है, ओम बना हुआ है। ये राजा का समय का, इसको बोलते हैं राज दरबार। और राजा की बालकनी ये होती थी सर, ऊपर वाली। हाँ, तो यहाँ पे राजा अपनी रानी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जजमेंट लेते थे। हाँ, ये लैंप होते हैं 1 2 3 4, ये सर मशाल। और ये देखो सर शिखर देखो कितना जबरदस्त है। इसका एक नाम है मान मंदिर, इस बिल्डिंग का सामने, दरबार हॉल के सामने। मान मंदिर क्यों बोलते हैं? राजा का था मान सिंह। इसमें मूर्तियां लगी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। मंदिर को मुगलों ने बेडरूम बना दिया था, और इसमें हर मूर्तियों के नाम थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अंदर आएंगे अब। ये देखो सर, इनमें कुछ ना कुछ भरा होता था, कांच मोती वगैरह, ये सब भरे होते थे, हीरे मोती वगैरह। ये सब निकाले गए हैं। कौन ने निकाले? ये बाद में अंग्रेजों ने निकाले। इनमें मूर्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसके पीछे देखो हर खाने में परिक्रमा लगाने के लिए होता है पीछे। हाँ, ये 33 मूर्तियां होती थी, 33 खाने हैं। और ये रिंग देख रहे हैं पर्दे लगाने के लिए। ये देखो रुद्राक्ष बने हुए सर, साइड रुद्राक्ष के ऊपर छोटे छोटे देखो दीपक बने हुए हैं। और ये 18-20 फुट का लगभग पत्थर है, एक लंबा एक पत्थर, सिंगल पीस है ये। और यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा होता है, देखो आज भी कार्बन है। ये राजा का समय का पूजा घर है, मान मंदिर। मुगलों ने इसको कन्वर्ट कर दिया था, इसको बेडरूम बना दिया था। और ये दरवाजे में देखो डिजाइन देखो, रुद्राक्षी माला है। और ये उल्टा कमल का फूल बना हुआ है, देखो लोटस बने हुए हैं। ये देखो ये कलर उसी टाइम के हैं सर, ग्रीन कलर, कहीं कहीं येलो कलर, कहीं ब्लू कलर। ये है। ये देखो फॉसिल यहाँ भी मिल गया। देखो ये फॉसिल आपको हर जगह मिलेगा, हर किले के अंदर मिलेगा। फॉसिल से पता चलता है फॉसिल होते थे, प्राकृतिक चीज़ है, कुदरती होता है, ये मिटेगा नहीं सर। और ये देखो सर, ये उसी समय का सिक्के का निशान है, इसको बोलते हैं श्रीयंत्र, सृष्टि चक्री बोलते हैं। ये देखो सूर्य का मोनो बना हुआ है। और इसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय काम होता है क्षेत्र की रक्षा करना, वैश्य का काम है बिजनेस व्यापार करना, शूद्र काम सेवा। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और ये राजमुकुट है राजा का। और इसमें देखो कई एनिमल्स हैं। देखो फेस एलिफेंट का है, दांत क्रोकोडाइल के हैं, आइस काऊ की है, बॉडी फेस की है, पैर देखें टाइगर का। इसका नाम है शार्दुल। देखो हाथी का सूंड है, बॉडी देखें शेर की है, पैर देखें हॉर्स के। मतलब ये लड़ाई को सिम्बलाइज कर रहा है। हाथी बहुत पावरफुल होता है, घोड़ा बहुत एनर्जी वाला होता है, शेर बहुत। और ये मोर देख रहे हैं, खुशी का सिंबल है। ये कार्तिकेय जी की सवारी हुई है, एक नहीं है 2 मोर है। हाँ ये देखो 1 2। और ये सब बैठने के लिए होती थी, गेस्ट वगैरह होते थे। ये सर राजा के समय का स्टडी रूम है, यहाँ पर राजा ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे। ये जगह देखा इनमें शीशे लगे होते थे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आती थी। इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि 500 साल पहले लाइट नहीं थी, सनलाइट से काम होता था। और ये राजा का लाइब्रेरी रूम है।